अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे अपने आईफोन का जो सा बैकअप होता है उसको आप उसका बैकअप की जो सी फाइलें होती हैं वो उसका पाथ कहाँ पर होता है या आप उसको कहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि हमारा जो सी एप्पल आईफोन की जो सा आईटून के साथ हम बैकअप को लेते हैं तो वो बैकअप कहाँ पर जाकर अब सेव होता है, उसकी फाइलें कहाँ पे पड़ी होती हैं। आज के इस टॉपिक में हम ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे कि अगर हमने अपने आईफोन का बैकअप को सेव करके रखना है, क्योंकि ये फाइलों की शक्ल में होते हैं और फाइलों की शक्ल में होने के बावजूद वो हमें कहाँ पर मिलेंगी, तो उसमें मैं आपको बताता चलूँ। आपके पास चाहे तो विंडो 10 हो या 7 हो या 8 हो, इन सभी का एक ही डिफ़ॉल्ट पाथ होता है, यानी कि लोकेशन जो सी है इनकी वो एक ही होती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि वो लोकेशन कहाँ पर होती है। आपने सिंपल सा आपने सी में जाना है और सी में जाने के बाद आपने यूज़र्स में जाना है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाती हैं। यहाँ पे आपका जो भी पीसी का नेम हो आपने उसके अंदर चले जाना है, और जैसे कि मेरा नाम कासिम था तो हम उस फोल्डर के अंदर चले गए। अब उसके बाद आपने एप्पल में चले जाना है। एप्पल में जाने के बाद आपके पास एक ही फोल्डर आ जाएगा मोबाइल का, और यहाँ पे ये बैकअप का पड़ा हुआ है और ये बैकअप के आपके पास ये 2 चीज़ें आ चुकी हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये 9 GB का है और ये जो सा हमारे पास दूसरा बैकअप है यहाँ पे है 75 GB का। ये दोनों आईफोन के बैकअप हैं। जब आप बैकअप ट्रांसफ़र करते हैं तब भी आपको जब आप बैकअप लेते हैं यानी कि तो बैकअप ये लेते हैं तो ये सारा बैकअप आता है, और जब आप बैकअप को दोबारा से रिस्टोर करते हैं तो आपके पास ये दूसरा बैकअप इसी का आ जाता है। तो लिहाजा आप इसको डिलीट कर दें ताकि आपका जो सी है वो कम उसमें जीबी ज़्यादा ना आए। जब भी आप बैकअप लें और उस टाइम का आप चेक कर लें और उस तरीके से आप बैकअप को डाउनलोड भी कर लें। अगर आप ऊपर देखते हैं तो लोकेशन आपके पास आ रही है सी, यूज़र, पीसी का नेम, मोबाइल, सिंक और उसके बाद बैकअप, और ये सारा बैकअप आपके पास सामने शो होना शुरू हो जाता है और यही इसकी लोकेशन है। आप किसी भी विंडो में जाकर इसको चेक कर सकते हैं।